तो एक 25 से 30 हजार के अंदर भी एक क्लाइंट अपनी नॉर्मल गेमिंग कर सकता है। अच्छा, मतलब 25-30 हजार में बच्चा खुश होकर जो है गेमिंग पीसी बना सकता है। भाई मैंने तो सुना था कि यार गेमिंग पीसी 3-3, 5-5, 8-8 लाख के बनते हैं। इस पे रेंडरिंग वगैरह करते हैं, जो इस पे प्रोसेसर बेस्ड रेंडरिंग करते हैं, उनके लिए बड़ी इफेक्टिव मशीन होती है। ठीक है, कराची में किसी से भी एक लड़के से पूछेंगे तो उसको पता होगा कि राइजन क्या है। गीगाबाइट का B450M गेमिंग है, DS3HB2 है, B450M DS3HB2 है। लेकिन ये मशीन ऐसी है कि आप इस पे रेंडरिंग भी कर सकते हैं, आप अपना प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं, और इवन गेमिंग तो इस पे फिर बेहतरीन होती ही है। अच्छा। भी रैम्स होती हैं जो RGB बेस्ड होती है, थोड़ा से आपके लुक्स को एस्थेटिक कर देती है। प्लीज अभी आई है जो हमने इम्पोर्ट करी है RTX 4060 Zotac का कार्ड है इसके साथ। RX 5700 XT इक्विवेलेंट होता है ये NVIDIA के 26 ब्लू कलर में 590 है। MSI गेमिंग X 1660 सुपर, लेकिन है 5600 XT। गीगाबाइट का 1660 Ti भी है। कार्ड खरीदते हैं तो एटलीस्ट आपको उस शॉप से ये एश्योरेंस हो कि जो आप कार्ड परचेज कर रहे हैं वो नॉन माइंड हो, नॉन लोकली यूज्ड हो और नॉन रिपेयर्ड हो। और इस चीज़ की वाहिद शायद आपको सिर्फ मार्केट में जॉनसिटी इस चीज़ की 7 डेज कैशबैक वारंटी देता है। लियानली की ये 205 मैच है, ये केसिंग विद 3 RGB फैन, ARGB फैंस आती है। ये लियानली की है लैनकूल 2 मैश, बड़ी ब्रांडिंग हो रही है इस वक्त। बिल्कुल। तो इसमें टाइटन 550, टाइटन 650 शायद आपको मार्केट में या नाज प्लाजा में आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जियोन सिटी पे ही मिलेगा आपको। 100GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, ये हर तरह की हार्ड ड्राइव यहाँ अवेलेबल होती है। 100% हेल्थ होती है, 100% परफॉर्मेंस होती है। मार्केट में ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर से इसकी हेल्थ बढ़ा दी जाती है और उस पर फिर इनको बेचा जा रहा होता है। अच्छा। मेरी हार्ड ड्राइव की वारंटी गारंटी होती है कि ये किसी किस्म की सॉफ्टवेयर पे रन नहीं हुई है। 240 AIO कूलर होता है, लिक्विड कूलर भी हम इसे कहते हैं। बूस्ट हाइड्रा बूस्ट, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ब्रांडिंग कर रहा है, आपने फेसबुक वगैरह पे भी इनकी ब्रांडिंग्स देखी। में एक्सकेवेटर का 240 AIO है, लिक्विड कूलर है सेम। 240 से 360 में जो ज्यादा ऊपर के प्रोसेसर होते हैं उनको कूलिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। भाई आज के जदीद दौर में जो है हर कोई चाहता है कि भाई गेमिंग पीसी बनाया जाए, और गेमिंग के जो है हवाले से हमने ऐसी शॉप जो है यहाँ पर ढूंढ निकाली है जहाँ पर गेमिंग पीसी भी आप बना सकते हैं और गेमिंग के हवाले से बोर्ड्स वगैरह एसेसरीज भी आपको यहाँ पर इजीली मिल सकती है। किस प्राइस में मिलेंगी, कम प्राइस में मिलेंगी, और हमारे रेफरेंस आएंगे इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो हमारे साथ जो है इम्तियाज भाई हैं, तो वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। इम्तियाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम दिया हमें। और आजकल जो है बहुत करंट चल रहा है इन चीजों के हवाले से, बच्चे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें गेमिंग पीसी चाहिए, गेमिंग पीसी चाहिए, सस्ते में चाहिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बता दें कि आपकी शॉप पर होता क्या क्या चीजें मौजूद है यहाँ पर। देखिए, एक्चुअली हम लोग एक जियोन सिटी एक टेक स्टोर है जहाँ पे आपको एक 0 से लेकर 100% तक आपको हर तरह का आपको सिस्टम मिल सकता है। प्रोफेशनलिज्म के हवाले से भी मिल सकता है, आपको गेमिंग के हवाले से भी मिल सकता है। बजट जो है वो जो भी क्लाइंट आता है उसके हिसाब से होता है। तो अगर आप 30,000 से भी स्टार्ट करें तो फिर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक की भी बिल्ड हमारे पास। अच्छा, ओहो, ठीक है। और अंदाजन जो है मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ती है, कम से कम जो है मिनिमम कॉस्ट इस तरह की अगर आप लगाएं कि कोई अगर क्लाइंट आया उसे नॉर्मल गेमिंग करनी है तो एक 25 से 30 हजार के अंदर भी एक क्लाइंट अपनी नॉर्मल गेमिंग कर सकता है। अच्छा, मतलब 25-30 हजार में बच्चा खुश होकर जो है गेमिंग पीसी बना सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो हमने भी स्टार्ट में इसी तरह गेमिंग स्टार्ट की थी, और अब माशाल्लाह से अब चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और क्या क्या। सही है भाई, जबरदस्त भाई। मैंने तो सुना था कि यार गेमिंग पीसी 3-3, 5-5, 8-8 लाख के बनते हैं। और जिस शॉप पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी। वीडियो में पूरी देखिएगा ताकि आपको A to Z गाइड कर सकेंगे इम्तियाज भाई के किस तरह जो है आप अपने पीसी को बेहतर बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं गेमिंग के हवाले से। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाई जा सके। तो फिर आइए शाबान के साथ। जी इम्तियाज भाई, फिर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? शबान भाई, हम गेमिंग पे चलने से पहले हम कुछ कॉर्पोरेट के जो चीजें होती हैं, जो मशीन होती हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Z सीरीज है HP की, और यहाँ पे T प्रिसिशन सीरीज है डेल की। ये ज्यादातर जो मशीन होती हैं ज्यादातर हम लोग कॉर्पोरेट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मशीन 24/7 और इस तरह बस ये इन मशीनों पे सिर्फ आप बस लोड डालें और इन पे काम किया जाए। अच्छा, तो ये इन पर्पसेस के लिए ज्यादा होती हैं ये मशीन। मेरे पास इसकी भी वैरायटी अवेलेबल है। अच्छा, इसकी भी वैरायटीज। तो इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह ऐसी क्या खास बात होती है जो कॉर्पोरेट में यूज हो सकती है? और इसमें सिर्फ खास बात इन ब्रांडेड वर्क स्टेशंस में ये होती है कि इसके अंदर कुछ मशीन ऐसी होती है इसमें 2 प्रोसेसर्स भी लगते हैं, जिसमें आपको कोर्स 18 कोर्स, 20 कोर, 22, 25, 30 अप टू 40 कोर्स तक भी ये मशीन जाती है। अच्छा, तो जो इस पे रेंडरिंग वगैरह करते हैं, जो इस पे प्रोसेसर बेस्ड रेंडरिंग करते हैं, उनके लिए
है, बड़ी इफेक्टिव मशीन होती है। ठीक है, तो अंदाजन प्राइस वगैरह कोट कर सकते हैं तो हमारे व्यूवर्स को एक अंदाजा ये हो भी जाए मशीन अगर आप 420 और 440 से स्टार्ट करते हैं तो 20-22 से इसके बेयर बोन स्टार्ट होते हैं और फिर लाख प्लस भी जाती हैं ये मशीन। अच्छा, मतलब अंदर जितनी रैम लगवाना चाहें, ये सब चीजें एक स्पेसिफिकेशन के लिहाज से अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बेयर बोन की बात करें, बेयर बोन एक्चुअली ये होता है आपकी मशीन और इसके अंदर प्रोसेसर, ये बेयर बोन में काउंट होता है। तो ये 20-22 से स्टार्ट होता है और फिर बेयर बोन लाख प्लस तक भी जाता है। अच्छा, लाख प्लस भी जाता है, डिपेंड ऑन जो है स्पेसिफिकेशन और दूसरी चीजें। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाई मेन गेमिंग के हवाले से। तो इंतजार कर रहे हैं हमारे व्यूवर, तो गेमिंग के फिर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? गेमिंग के हम स्टार्ट करते हैं राइजन से। एक Ryzen। राइजन का एक इंटेल सीरीज होती है और एक AMD की राइजन सीरीज होती है। सही है। दोनों में बस फर्क इतना है कि राइजन के प्रोसेसर्स में पिन्स होती हैं और इंटेल के प्रोसेसर्स में कोई पिन्स नहीं होती, इसके बोर्ड में पिन्स होती है। अच्छा, हम राइजन से स्टार्ट करते हैं। हॉट सेलिंग आइटम है राइजन AMD राइजन 5 3600, जो कि अगर आप मार्केट में आप किसी भी एक शायद किसी भी कराची में किसी से भी एक लड़के से पूछेंगे तो उसको पता होगा कि राइजन क्या है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बजट बिल्ड में स्टार्ट होता है ये राइजन 3600। इसके साथ ये बोर्ड पेयर होते हैं, कुछ मल्टीपल यहाँ ऑप्शंस लगे हुए हैं। गीगाबाइट का B450M गेमिंग है, DS3H V2 है, B450M DS3H V2 है। सही सही, ठीक हो गया। तो ये एक राइजन की मिनिमम बिल्ड होती है कि जिस पे आप जा सकते हैं इजीली। आप इस पे इवन ये मशीन ऐसी है कि आप इस पे रेंडरिंग भी कर सकते हैं, आप अपना प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं और इवन गेमिंग तो इस पे फिर बेहतरीन होती ही है। अच्छा अच्छा, सही है। इसके साथ हम कुछ पेयर करते हैं रैम्स। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है रैम्स के। नॉर्मल रैम्स भी होती हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, कुछ 8GB रैम्स होती हैं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये देख लें भाई, इस तरह की ये नॉर्मल रैम्स होती हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम्स होती हैं। इसमें अगर आप वहाँ आगे फोकस करें तो इस तरह से भी रैम्स होती हैं जो 8GB बेस्ड होती हैं, थोड़े से आपके लुक्स को एस्थेटिक कर देती है। तो इनकी प्राइस वगैरह क्या होती है? अगर आप नॉर्मल रैम से स्टार्ट करें DDR4 से तो ये 5000 रुपये से स्टार्ट होती है। और अगर आप वहाँ जाते हैं, सिंगल स्टिक होती है 8GB की। और अगर आप ये 8GB में स्टार्ट करते हैं तो ये पेयर होता है 16GB का, एटलीस्ट 15 से 16 हजार रुपये से स्टार्ट होता है। 15-16 हजार का स्टार्ट होता है, सही है। और इनकी प्राइस क्या बताइए आपने? ये जो अगर आप ये बॉक्स पैक लेना चाहेंगे राइजन 5 3600 तो ये आपको पड़ेगा 27500 का। इसके अंदर इसका जो एक्चुअल कूलर होता है, रेत कूलर जिसे हम बोलते हैं, ये कूलर के साथ आता है। अच्छा। मार्केट में दो तरह से अवेलेबल है, एक बॉक्स पैक होता है, एक ट्रे होता है जिसके अंदर सिर्फ प्रोसेसर की चिप होती है। अच्छा। और इसके अंदर आपको कूलर भी मिलता है, इसके अंदर प्रोसेसर भी मिलता है आपको साथ। दोनों चीजें मिलती हैं। ये 27500 का पड़ता है हमारे कस्टमर्स को। और जो ये बोर्ड्स हैं इसके डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये 2 डिम बोर्ड है, ये 25000 रुपये का पड़ता है। ये 4 स्लॉट्स वाला बोर्ड है, ये 26000 रुपये का पड़ता है। ये X570 है, थोड़ा हाई एंड बोर्ड है तो ये 50000 रुपये का बोर्ड पड़ता है। फिर अगर आप इससे आगे जाएं तो कुछ चीजें हैं जो हमारी ग्राफिक कार्ड्स आते हैं मेन, जो क्लाइंट को बड़ा असर करता है कि हमारा कार्ड कौन सा होगा। कार्ड अच्छा होना ये चाहिए। कुछ यहाँ पर लेटेस्ट सीरीज अभी आई है जो हमने इम्पोर्ट करी है, RTX 4060 Zotac का। अच्छा, ये 8GB का कार्ड होता है, लेटेस्ट जनरेशन का कार्ड है। इसी 2023 की इसकी लॉन्च है। इसके हम जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो है 1,14,000 रुपये। बॉक्स पैक 1 ईयर वारंटी के साथ होता है ये। अच्छा अच्छा। प्लस ये कुछ AMD का कार्ड है इसके साथ, RX 5700 XT इक्विवेलेंट होता है ये NVIDIA के 2060 सुपर और कहीं ना कहीं उससे ऊपर परफॉर्म कर रहा अच्छा होता अच्छा अच्छा। है। ये 6 मंथ्स वारंटी के साथ ये आपको हमारे क्लाइंट्स को पड़ जाता है ऑलमोस्ट 53,000 का। 53,000 का, ठीक हो गया। भाई ये ग्राफिक कार्ड जो आपने बता दिए न्यू, भाई हर किसी का बजट नहीं होता कि इतने महंगे खरीदे, या जो है बजट लो होने की वजह से चाहता है यार यूज में अच्छी क्वालिटी में जो है ग्राफिक कार्ड मिल सके, तो क्या आपके पास वो भी अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल शबान भाई, आपका कंसर्न बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली हर किसी का बजट न्यू का नहीं होता, तो उस चीज़ को भी हम अपने माइंड में रखते हुए हम कुछ यूज कार्ड्स की भी वैरायटीज अपने पास रखते हैं। और ये इवन हमारे पास 12 महीने ही अवेलेबल होती है। ये सबसे पहला कार्ड जो ब्लू कलर में 590 है, ये ऑलमोस्ट 29,000 का पड़ जाता है। उसके बाद ये है MSI गेमिंग X 1660 सुपर, ये हम अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं 48,000 का, जो कि 6GB का DDR6 का कार्ड सही है। है। उसके बराबर में ये दोनों जो 7 कार्ड रखे हुए ये मल्टीपल वेंडर्स के हैं, लेकिन है 5600 XT, ये हम अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं 46,000। 46,000 इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो गीगाबाइट का भी 1660 सुपर है, गीगाबाइट का 1660 Ti भी है, ये हम ऑफर कर रहे हैं 45,000। सारे 6GB के कार्ड हैं और DDR6 के कार्ड हैं। सही। तो ये मोस्टली हमारे जो है देखने वालों को बताएं, कुछ बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड लेकर, या जो है पूरा PC बनाते हैं, कुछ टाइम कहते हैं कि यार गेम हैंग हो रही है और चल नहीं रही, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जब आप एक यूज कार्ड खरीदते हैं तो एटलीस्ट आपको उस शॉप से ये एश्योरेंस हो कि जो आप कार्ड परचेज कर रहे हैं वो नॉन माइंड हो, नॉन लोकली यूज्ड हो और नॉन रिपेयर्ड हो। और इस चीज़ की वाहिद शायद आपको सिर्फ मार्केट में जॉन सिटी इस चीज़ की 7 डेज कैशबैक वारंटी देता है
कि आप अगर जियोन सिटी से कार्ड परचेज करके जाते हैं और आपको कहीं से भी ये रेफरेंस मिलता है कि ये कार्ड यूज है लोकली या रिपेयर्ड है या माइंड है, तो 7 दिन के अंदर सेम कंडीशन में कार्ड वापस करें और अपनी कैश को वापस लेके जा सकते हैं। सही है। तो ये कुछ चीजें होती है जिनसे अवेयर रहना होता है, कुछ प्रिकॉशंस है उस पर अमल करना होता है, तो आप फिर इंशाल्लाह नुकसान से बचेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ही बताएं कि आजकल जो है ना लोग बच्चे जो कहते हैं कि यार लाइटिंग पीसी होना चाहिए, इस तरह का शशके वाला होना चाहिए, तो मेरे पीछे भी कुछ ये व्हाइट कलर के आपके कुछ दिख रहे हैं मुझे, तो इसके हवाले से कुछ बताते, गाइड कर दे क्या ये है एक्चुअली सवाल में, ये लियानली एक ब्रांड है जो कि टॉप ऑफ द वेरिएंट्स आता है, टॉप ऑफ द लाइन इसके ब्रांड, ये ब्रांड है एक जो टॉप टियर्स में आता है। लियानली की ये 205 मैश है, ये केसिंग विद 3 RGB फैन, ARGB फैंस आती है। अच्छा। इसके अंदर आप अप टू 360 कूलर की, जो 360 एक कूलर होता है प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए, आप वो तक इसमें लगा सकते हैं। ये केसिंग सिर्फ इटसेल्फ केसिंग कॉस्ट करती है 27,000 की। इसके बराबर में जो रखी है लियानली की है लैनकूल 2 मैश, ये ऑब्वियसली थोड़ी सी साइज में बड़ी केसिंग है, इसमें कुछ चीजें ज्यादा हैं, तो ये आप हम क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं 34,000 की। ये पीसी को कूल रखती है ये सिर्फ अपीयरेंस है। अच्छा। ये सिर्फ अपीयरेंस है, इसके अंदर फैन होते हैं और कहीं ना कहीं एयर फ्लो का भी काम कर रही होती है, तो जो आपका पीसी होता है ओवरऑल जो कार्ड्स वगैरह के टेम्परेचर होते हैं उसको बड़ा मेंटेन रख के चल रही होती है। ठीक हो गया, सही है। और इसी के बराबर में वो सेम जो 205 है, ये सेम ही केसिंग है दोनों। ठीक है। कुछ पावर सप्लाईज है मेरे पास जो हम लोग एक लो बजट सिस्टम्स में हम लोग कोड कर रहे होते हैं, जैसे कि ये बूस्ट है, अगर आपने सुना हो तो बूस्ट की बड़ी ब्रांडिंग हो रही है इस वक्त। बिल्कुल। तो इसमें टाइटन 550, टाइटन 650, ज़्यूस 650, ज़्यूस 750, ये सप्लाईज ऐसी हैं कि आप एक छोटे कार्ड के साथ, यानी कि 1660 सुपर तक हो गया, 2060 सुपर तक हो गया, इजीली आप इन पे चला सकते हैं। ये बजट के लिए ये सप्लाईज हैं। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ी उससे बेहतर एरोकूल लक्स आती है, उससे फिर ऊपर जाते हैं तो फिर लियानली की सप्लाईज है, कॉर्सर की PSUs हैं, फिर थर्मल टेक है और बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स हैं जो टॉप टियर में आ रहे होते हैं। सही है भाई। इम्तियाज भाई, आपने जो है स्टार्ट में इंट्रो में तो बात बड़ी कर दी कि 22,000 25,000 में जो है आप गेमिंग पीसी बना देंगे, तो हमारे देखने वालों को बता दें कि भाई किस तरह बना के देंगे, क्योंकि मार्केट में तो इतना महंगा दे रहे हैं सारी चीजें, तो आप 22,000 30,000 में कैसे बना के देंगे, तो क्या अंदर डालेंगे भाई सामान? शबान भाई, आप आए हैं जियोन सिटी तो आपको ऑफर भी दी जाएगी, आपके व्यूअर्स को भी ऑफर दी जाएगी। तो इसमें जो मैं आपको मशीन बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 22 से 25,000 रुपए में एक नॉर्मल गेमिंग मशीन बन जाती है। i5 थर्ड उसके अंदर होता है, 8 GB रैम होती है, 128 GB के हम उसके अंदर SSD लगाते हैं जो आपके बूटअप टाइम को तेज करती है, 500 GB के हम उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाते हैं। एक छोटा सा नॉर्मल 2 GB का कार्ड होता है DDR5 का, जो आपको अराउंड कॉस्ट कर रहा होता है 6 से 7,000 रुपए का, इस वक्त मार्केट में चल रहा होता है। उसके अलावा एक नॉर्मल हम PSU के अंदर ऐड करते हैं। अब इस 2 GB के कार्ड का फायदा ये होता है कि आप i5 थर्ड के साथ वो 2 GB का कार्ड पेयर करके आप अच्छे से, आप अच्छा तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी गेमिंग, लेकिन आप उसमें GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, इस नीड फॉर स्पीड के कुछ गेम्स हो गए, कुछ CS के पुराने गेम्स हो गए, इस तरह की आप एक अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, मतलब लो बजट के अंदर। बच्चा जो है मायूस नहीं होगा, बोलेगा भाई खेलना है तो बस ये भी सही है। जबरदस्त। ठीक है, और इसके बाद क्या दिखा रहे हैं, कुछ और है इसके अलावा? मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ, शायद आपने पहले भी कहीं किसी शॉप पे देखी हो। अगर वहाँ पे जूम करेंगे तो ये डेको प्रो स्मॉल XP पेन का एक ग्राफिक टैबलेट है। ये ज्यादातर जो ये टैबलेट्स है ये यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं, इलस्ट्रेटर वगैरह पे जो काम करते हैं। ये आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है और एक ये टच पैड आपको मिलता है जिसपे आप अपनी डिजाइनिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। ये शायद आपको मार्केट में या नाज प्लाजा में आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जियोन सिटी पे ही मिलेगा आपको ये। और ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये इस तरह का। बिल्कुल ऐसे ही आपको मार्केट में शायद किसी के पास ना देखने को मिले। और इसकी क्या प्राइस वगैरह क्या है इसके? तो ये मेरे पास जो 2 यूनिट रखे हुए हैं ये 29,000 के हैं, लेकिन अगर इससे कोई लो बजट में आता है तो ये जो स्टार्टिंग प्राइस है इसकी वो 8,000 रुपए से स्टार्ट। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। और इसके बाद क्या आपके पास यूज हार्ड ड्राइव वगैरह इस तरह की? जी बिल्कुल, यूज हार्ड ड्राइव होती है। अगर आप यहाँ दिखाएंगे तो ये 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, ये हर तरह की हार्ड ड्राइव यहाँ अवेलेबल होती है। मार्केट से बहुत अच्छे रेट्स में अवेलेबल है। ऑब्वियसली आप क्वांटिटी से देख सकते हैं कि मैं क्वांटिटी होल्ड करता हूँ, तो मार्केट से बड़े अच्छे प्राइसिंग में मेरे पास अवेलेबल होती है। 100% हेल्थ होती है, 100% परफॉर्मेंस होती है। इनकी भी 30 डेज चेकिंग वारंटी होती है। उसके अंदर अगर हार्ड ड्राइव को इश्यूज करे तो लेके आए और चेंज करवा के ले जाए। सही हो गया भाई, ये देख लें भाई, ठीक ठाक स्टॉक रखा हुआ है इनके पास। और जैसी भी आपको जो हार्ड ड्राइव चाहिए
जितने भी जीबी की चाहिए, टेरा की चाहिए, सारी आपको यहाँ पर इजीली मिल सकती ये है। यूज है आपको ये न्यू में भी मिल सकती है। न्यू के ऑब्वियसली प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो न्यू और ऑफिशियल वारंटी के साथ होती है, तो न्यू में भी अवेलेबल है ये। न्यू में भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो अंदाजन कितना जो है फर्क होता है न्यू और यूज में? और यूज इस वक्त मार्केट में लोग 4.5 तक की बेच रहे हैं, तो मैं इसको भी कहीं ना कहीं बीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 TB की हार्ड ड्राइव में 4000 पे। मेरी इस चीज़ की गारंटी होती है कि ये सॉफ्टवेयर वाली हार्ड ड्राइव नहीं है। असल में मार्केट में ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर से इसकी हेल्थ बढ़ा दी जाती है और उस पर फिर इनको बेचा जा रहा होता है। अच्छा। मेरी हार्ड ड्राइव की वारंटी गारंटी होती है कि ये किसी किस्म की सॉफ्टवेयर पे रन नहीं हुई है। ठीक हो गया, जबरदस्त है भाई। त्याज भाई, ये जो बड़े बड़े पीसी ले लिए हमने, अब इसको कूल भी तो करना है, तो कूल करने के लिए कोई एसेसरीज वगैरह हैं आपकी शॉप पर? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप यहाँ दिखाएंगे तो एक कूलर्स की कुछ रेंज रखी हुई है। सबसे पहले जो राइट साइड पे है ये एरोकूल का मिराज L240। ये 240 AIO कूलर होता है, लिक्विड कूलर भी हम इसे कहते हैं। अच्छा। ये इस वक्त मार्केट में शायद 22-23 का होगा और मेरे पास ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 है, सही है, मार्जिन आपका कम है भाई। उसके बराबर में है बूस्ट, हाइड्रा बूस्ट, जैसे कि मैंने बताया बहुत ब्रांडिंग कर रहा है, आपने फेसबुक वगैरह पे भी इनकी ब्रांडिंग्स देखी होंगी। तो ये कूलर इस वक्त मार्केट में 15,500-16,000 रुपए का है, मेरे पास आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 14,000 रुपए में। 14,000 में, ठीक हो गया भाई। बराबर में एक्सकेवेटर का 240 AIO है, लिक्विड कूलर है सेम, ये भी आपको सेम प्राइस 14,000 रुपए में मिल जाएगा। 14,000 में मिल जाएगा, सही। फिर हम आते हैं 240 से 360 में। जो ज्यादा ऊपर के प्रोसेसर होते हैं उनको कूलिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, तो इसमें 360 यानी कि इसमें 3 120 mm के फैन होते हैं। तो ये कूलर सिर्फ और शायद मार्केट में कम से कम भी कोई हल्के ब्रांड का भी होगा तो वो 25-26,000 से स्टार्ट है। मेरे पास से सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए में मिलेगा। 22,000 में दे देंगे यार, ये हुई ना बात। तो भाई देख लें भाई, इनके पास इस शॉप पर आपको A to Z एसेसरीज मिल सकती है। गेमिंग पीसी बनवाना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर इजीली मिल सकता है। तो हमारे व्यूअर्स को एड्रेस ही बता दें और किस तरह कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं वो भी बता दें। जो पहला नंबर है वो है 0312110109 और जो दूसरा नंबर है वो है 034112858887। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, आपको व्हाट्सएप के थ्रू जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे हम ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, कॉल पर बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत कॉल्स होती हैं, तो व्हाट्सएप पे हम हर किसी को टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन भी डिलीवर करवा देते हैं? ऑनलाइन भी डिलीवर हो जाती है। कराची के अंदर हम कैश ऑन डिलीवरी पे भी काम करते हैं, आउट ऑफ कराची हम एडवांस पेमेंट पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, और एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस हमारा है जियोन सिटी, शॉप का नाम है द टेक स्टोर, नास प्लाजा, गली नंबर 1, शॉप नंबर G57, मेन एमेजिना रोड, सदर कराची। सदर कराची। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।